विश्वविदित या देश है, भारत धर्म प्रधान। जहाँ अनेकन संत जन, ले अवतार महान। ले अवतार महान, जिन्हों की हो गई अमर कहानी। वाल्मीकि, नारद, वशिष्ठ, अरु सनकादिक मुनि ज्ञानी। सूरदास सुखदेव, व्यास जी थे विवेक विज्ञानी। और किए सभी उपकार जगत में, निज निज मत अनुमानी। श्री कबीर गुरुदेव, कृपा करि अनुभव पारख ज्ञान। श्री राम रहस्य पूरण साहिब, अरु संत विशाल समान। किए सुगंधित बहुजीवों को, करि बैराग महान। छोटे बड़े सभी संतों को, नमन करो धर ध्यान। छोटे बड़े सभी संतों को, नमन करो धर ध्यान। बोलो सद्गुरुदेव की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती। लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती। बुढ़ापे कहोगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे कहोगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, हाथ पाँव में बल ना रहेगा। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। शिथिल अंग सारे
ये होंगे तुम्हारे शिथिल अंग सारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर 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 धीरे धीरे, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, न इसमें है कोई कसर धीरे धीरे, न इसमें है कोई कसर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, बुराई को कर बिंदु तू दूर दिल से, बुराई को कर तू दूर दिल से, तभी प्रभु से होगी मेहर धीरे धीरे, तभी प्रभु से होगी मेहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों धीरे धीरे। सद्गुरुदेव की जाहि समय कुछ याद नहीं, ताहि समय दुख कौन, और मन मानंदी भारगत, और सोई मोक्ष सुख भवन। कितना भी कहीं पर भयानक घटना घट गई हो, और जब तक व्यक्ति के पास सूचना नहीं आती, देखे उसे कोई दुख नहीं होता। हम बैठे हैं पीछे, चाहे सर्फ ही हो चाहे सिंह ही खड़ा हो, अगर उस व्यक्ति को बताया न जाए कि तुम्हारे पीछे सिंह बैठा है या सर्फ है, तो वो व्यक्ति शांत बढ़िया अच्छे ढंग से बैठा रहेगा। और जब उसे बता दिया जाता है कि इतना खूंखार जानवर आ गया है, तो देखे व्यक्ति भागने लगता है। तो किसी चीज की जब तक हम याद नहीं करते हैं, तो देखिए सारी चीजें हमारे जीवन से भूली रहती हैं। और जिस चीज की जब हमें याद आ जाती है, तो देखिए हमारा मन त्राहि त्राहि करने लगता है, अंदर दुख भी उत्पन्न होता है, कष्ट भी महसूस होता है, हानि का, लाभ का, जन्म का, मरण का, मिलन का, बिछुड़न का, तरह तरह के तो जीवन में कष्ट हैं।
जैसे समुद्र में अनेक प्रकार की तरंगे उठती हैं, इसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर न मालूम कितनी झिकोरें आती हैं और लहरें आती हैं। और ऐसी ऐसी लहरें आती हैं, किसी व्यक्ति से अगर कहा जाए कि 24 घंटे में क्या क्या तुम्हारे मन में आया, लिख करके आप दिखाइए, तो व्यक्ति दिखा नहीं सकता। समुद्र के समान हम लोगों का ये मन है, हर समय मन में उथल पुथल, और ये मन में तरह तरह की शुभ और अशुभ की तरंगे आया करती हैं। और हमें करना क्या है, जब तक हमारा सोच अच्छा नहीं होगा तो हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। और जब व्यक्ति का सोच अच्छा हो जाता है, सोचने का उसका जो चिंतन है, जब सोचने का चिंतन अच्छा हो जाता है तो जीवन में चाहे गरीबी हो अमीरी हो, कुछ भी जीवन में हो, लेकिन हर तरह का व्यक्ति संतोष कर लेता है। तो सर्वप्रथम हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी सोच को अच्छी बनाना चाहिए। अब सोच हम लोगों की कैसे अच्छी बने, हर समय मन ये सोचता है, हर समय मन ये चिंतन करता है, कितनी बड़ी हानि हो गई हो, अगर व्यक्ति को बताया न जाए, देखें वो मुस्कुराएगा, हंसेगा, खाएगा, पिएगा, और जब उसे बताया जाएगा तो देखिए थाली छोड़ देगा। तो किसी चीज को जब तक याद हम नहीं करते हैं तो हमें कष्ट नहीं महसूस होता। जब हम याद कर लेते हैं तो देखिए बराबर हमारे अंदर कष्ट महसूस होता है, नींद नहीं आती है, और नाना प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। कोरोना काल में लखनऊ में एक परिवार में 9 लोग चले गए। 9 लोग, जो घर में बूढ़ी माँ थी उनको बताया नहीं गया, और दूसरी जगह उनको लेके चले गए कि 9 लोग जिस घर के चले गए, अगर ये जानेगी तो इसका दिमाग ही फट जाएगा, नसों नसों में क्या हो जाए, दिमाग ही फट जाए, पागल हो जाए। एक एक करके एक एक व्यक्ति को बताया गया। बार बार वो माँ जो थी वो पूछती थी, मिलने गए थे हम कोरोना के बाद, कि वो बच्चा कहाँ है, वो बहू कहाँ है, और वो बेटा कहाँ है। तो सब लोग यही कहते, आएगा, वो है, वो वहां गया है, वहां गया है, धंधा करने गया है, आ जाएगा। एक व्यक्ति को बताया गया कि वो जो बहू थी वो खत्म हो गई। कहा अच्छा, वो इसीलिए नहीं आती है। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर 9 लोगों को बताया गया धीरे धीरे। देखे आज भी पागल है, कितना इलाज हुई, मानसिक डॉक्टरों ने कितना देखा उसको, लेकिन सुनते ही सुनते धीरे 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 एक दिन हम रहे, जब मिलने गए, कम से कम 20 बार पूछा होगा हमसे, साहब आप कब आए थे। मैं कहा हम सुबह आए थे। और कुछ देर के बाद जब उधर से आती तो फिर पूछती है हमसे, कब आए थे आप। कहा अरे हम तो सुबह आए थे। 10 बार मैंने बताया कि सुबह आए, सुबह आए, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं करता। जब तक नहीं बताया गया, आराम से खाती थी, लेटती थी, और हंसती भी थी। और जब से धीरे धीरे बता दिया गया, कहाँ तक छिपाया जाए। जब बता दिया गया तो धीरे धीरे देखिए पागल हो गए। कहने का मतलब ये है, कोई भी मन में वासना उठती है, अगर उसकी आपको याद नहीं है तो देखिए वो चीज भूली रहती है। लोग भूख को भी तो भूल जाते हैं, प्यास को भी भूल जाते हैं, न मालूम कितनी ऐसी चीजें हैं जीवन में जिनको हम भूल जाते हैं। और फिर जब याद करते हैं तो देखिए फिर हमें महसूस होता है, मुझे प्यास लगी थी और हम भूल गए, और 2 घंटा हो गया, लो पानी पी ले। फिर व्यक्ति उठता है और पानी पी लेता है। भूला चोर कटारी। पुराने जमाने में चोर लोग जब चोरी करने जाते थे तो कमर में कटारी रखते थे, इतना विज्ञान नहीं था आजकल का। तो एक चोर जब चोरी करने गया तो कमर में उसकी कटारी थी,
और सेठ जी के घर में जब प्रवेश हो गया तो सेठ जी ने सेठानी से कहा कि बाहर जा करके हल्ला मचाओ कि घर में चोर आ गए हैं, तो बाहर के लोग आ जाएंगे। सेठानी दरवाजे तक जाती है, फिर उसे याद आ जाता है कि चोर लोग कमर में कटारी रखते हैं, ऐसा न हो मेरे पति को मार दे, तो जब तक मैं आवाज देने जाऊं तब तक यह मार न दे। तो वहीं से आवाज दे करके वो कहने लगी सेठानी कि सेठ जी सावधान रहना, चोर लोग कटारी रखते हैं कमर में। और वो अपनी कटारी को भूल गया था। झोले में, घर में, देखिए बहुत ऐसी चीजें हम लोग रख देते हैं फिर भूल जाते हैं। कहाँ रखी है, कहाँ ढूंढते हैं, फिर 2 4 10 दिन के बाद जब याद आता है तो वो चीज वहां पर मिल जाती है। चोर को याद आ गया, तुरंत कमर से कटारी को निकाला और निकाल करके मार दिया, सेठ जी मर गए। कहने का मतलब यह है, इस उदाहरण का मतलब यह है, न मालूम कितनी जन्म जन्मांतर की वासनाएं हम लोगों के अंदर दबी हुई थी। भाई किसी व्यक्ति का शरीर जड़ नहीं है। एक पत्थर की मूर्ति होती है, जैसे आप उसको बिठा दीजिए वैसे बैठी रहती है। अगर पंखा हिलाएं और हिलाएं या ना हिलाएं, कुछ भी आप अपनी तरफ से क्रिया करें, लेकिन वो मूर्ति कोई क्रिया नहीं करती है। लेकिन किसी का शरीर जड़ नहीं होता। मन है, इंद्रियाएं हैं, संसार का साथ पड़ता है, कुसंगियों का साथ पड़ता है और अच्छे लोगों का भी साथ पड़ता है। तो जन्म जन्मांतर की जो दबी हुई वासनाएं हैं, कुसंग पा करके देखिए उत्पन्न हो जाती है। कोई तुमने काम किया है जीवन में, बहुत दिन हो गया है छोड़ दिया, लेकिन जब कुसंग के आवेश में जाएंगे तो आपको बहुत सी पुरानी बात याद आ जाएगी कि मैंने 20 साल हो गए तो ऐसा किया। जब याद आ जाएगी वो बात, तो जब कुसंग में जाएंगे तो फिर वही क्रिया आप करने लगेंगे। तो कुसंग एक ऐसी चीज है, मनुष्य के मन को देखे बेकार कर देती है और मनुष्य के मन में गंदगी आ जाती है। तो हम लोग भी न मालूम कितनी वासनाओं को, कितने गलत कामों को हम लोग भूल गए हैं। सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा देखिए सब चीजें दब जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब दबे रहते हैं। और जब कुसंग में जाओगे तो ये फिर उदय हो जाते हैं। एक साधक थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उदासीन। उधर से एक नवयुवक निकला, कहने लगा इतना शांत बैठे हो बिल्कुल एकदम, क्या कोई मर गया है क्या? हर आदमी के विचार अलग अलग होते हैं, कहने का, सुनने का, बताने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो उन्होंने कहा मेरा मन मर गया है। कहीं मन कौन है तुम्हारा? कहीं मन दुश्मन है। तो किसी का अगर दुश्मन है संसार में और दुश्मन अगर मर जाए तो हर्षित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और इतना आप उदासीन बैठे हैं, इतना निराश बैठे हुए हैं कि लगता है बिल्कुल संसार से बिल्कुल एकदम अलग। तो उन्होंने कहा देखिए, संसार में अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो एक बार मरता है, पुनः वो जीवित नहीं होता। लेकिन ये मन ऐसा दुश्मन है कि ये बार बार मरता है और बार बार जीता है। ये बार बार मर भी जाता है, बार बार जीवित भी हो जाता है। कहीं कैसे मरता है और कैसे जीता है? कहीं सत्संग से जब अच्छे आवेश में हम पहुंचते हैं, देखिए अच्छी जगह जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर कोई गलत वासना हमारे अंदर देखिए नहीं उत्पन्न होती। हर व्यक्ति स्वर्ग में आ जाता है। और जब गलत जगह हम पहुंचते हैं, गलत भूमिका पर पहुंचते हैं, तो देखिए हमारे मन में कलुषित भावनाएं फिर उत्पन्न हो जाती हैं। तो भूमिका का भी प्रभाव हर मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। इसी प्रकार कई प्रकार का कुसंग होता है, कई प्रकार का कुसंग होता है। जब तक
भली भांति इन सब चीजों का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं होगा, किसी विषय को गहराई से जब तक हम नहीं सोचेंगे तो उस विषय के न हम मर्मज्ञ बन सकते हैं और न उस विषय के बारे में हम चिंतन ही कर सकते हैं अपने जीवन में। तो गहराई से चिंतन करना यही सबसे बड़ी बात होती है, गहराई से किसी विषय पर सोचना। और जब गहराई से हम सोचते हैं तो हमें सही दर्शन होते हैं कि सत्य क्या है, गृहस्थी के बारे में हो चाहे सदगृहस्थी के बारे में हो। गहराई से जब हम सोच लेंगे तो हमें सही दर्शन हो जाएंगे और सही मार्ग हमारे जीवन में, तभी हम सही मार्ग को जीवन में चुन पाएंगे। ऐसे तो पूरे संसार के लोग, जैसे एक कीड़ा होता है गोबरौरा जिसको कहते हैं, अब वहां यूपी में तो ये नाम है, यहाँ क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। तो जब वो चलता है तो उसका कोई गंतव्य नहीं होता, वो तो जा रहा रास्ते रास्ते, कीड़ा है, कोई उसका गंतव्य नहीं, कहाँ हम जाएंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे। कुछ किसी ने अवरोध कर दिया, रुक गया, और जब कोई डंडी या कुछ हटा लो तो फिर वो चलने लगता है। तो इसी प्रकार जब तक सही भावना हमारी नहीं होगी तो सही हम विचार अपने अंदर कैसे रख पाएंगे, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। तो हमारे अंदर पहले सही विचार आना चाहिए, सही भाव आना चाहिए हमारे अंदर। वही नजर है, देखिए नजर भी कई प्रकार की होती है, नजर भी मनुष्य की कई प्रकार की होती है, वाणी भी कई प्रकार की होती है। वही नजर देखिए सत्संग में जब व्यक्ति बैठता है तो उसकी नजर कैसी होती है, और जब कुसंग में पहुंचता है तो उसकी नजर कैसी हो जाती है, बदल जाती है उसकी नजर। आंखें तो वही रहती हैं, लेकिन उसके भाव बदल जाते हैं, उसके विचार बदल जाते हैं। एक गृहस्थी होती है, एक सदगृहस्थी होती है। तो गृहस्थी अपने जीवन में तो सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। जो हमारे भारतीय संस्कृति का नियम है कि किसी लड़के के साथ एक लड़की की शादी कर दी जाती है, विवाह कर दिया जाता है, तो विवाह प्रथा इसीलिए चलाई गई कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, तो देखिए जो मर्यादित जीवन है संसार में, अपने मर्यादित जीवन में उन्हें प्रवेश कर दिया जाता है। माता पिता या बूढ़े बुजुर्ग लोग देखिए मिल करके और इकट्ठा होकर के समाज की जो रीत रिवाज है उससे जोड़ देते हैं बच्चों को, उससे जोड़ देते हैं कि दोनों मिल करके अपनी गृहस्थी को चलाओ, क्योंकि दो मिल करके गृहस्थी को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। अगर गृहस्थी में अर्धांगिनी नहीं है, अर्धांगिनी ही लक्ष्मी बताई गई है, अर्धांगिनी के बिना गृहस्थी सूनी होती है। अब दोनों के अगर विचार अच्छे हैं, दोनों के अंदर अगर सद्भावनाएं हैं, तो देखिए वो गृहस्थी बढ़िया अच्छे ढंग से चलती है, अच्छे ढंग से चलती है, सुचारू रूप से चलती है वो गृहस्थी। और दोनों के अगर विचार अच्छे नहीं हैं तो वो गृहस्थी डगमगा जाती है। तो गृहस्थी तो सब स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन श्री राम की गृहस्थी कैसी थी? सदगृहस्थी। केवल गृहस्थी ही कर लेना सबसे बड़ी बात नहीं है, परिवार हो जाना, मकान बना लेना, दुकान बना लेना और संसारिक जितने काम हैं सब कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। संसार के देखिए 100% लोग, चार खाने के जितने जीव जंतु हैं सब देखे उसी में लगे हैं। हम लोग इतना बड़ा घोंसला है, पंछियों का छोटा घोंसला है। कोई जमीन में देखे अपना घर बनाते हैं, कोई पत्तों में बनाते हैं, और कोई लकड़ी में बनाते हैं, कोई कहीं बनाते हैं। हमारे आश्रम में जो बाग थी, हम टहलने गए थे, तो बाग में जो आम की बगीचा था, एक डाल सूख गई, तो मैंने कहा इस डाल को काट दो, सूख गई इसको काट दो। तो उस डाल को काटने लगे वो लोग जो बागवानी थे, वहां बाग की आमों की सुरक्षा कर रहे थे। और उसी के अंदर देखिए एक पंछी ने अपना घर बना लिया था, और छोटे छोटे 3-4 बच्चे थे। छोटा सा छिद्र था, हम लोग जान नहीं पाए, और उसी छिद्र से अंदर खोखला था, और उसी के अंदर 4-5 बच्चे थे।
और दो पंछी छोटे छोटे बैठे हुए। जब इतनी मोटी डाल कट करके वो नीचे आई तो निकले उसमें से, और बहुत लंबा उसमें घर था उनका। तो मैंने कहा देखिए पता नहीं था कि इसमें घर है और कटवा दिया गया। अब ये कहाँ जाएंगे बेचारे, अगर पता होता तो डाल लगी रही। फिर वहीं पर उसी पेड़ के पास में ही वो लोग घास फूस रख करके उसी में उनको सुरक्षित कर दिए, रख दिए, और धीरे धीरे कि बड़े हो जाएंगे। हमने कहा देखते रहना और धीरे धीरे बड़े होकर उड़ जाएंगे। आप देखिए पेड़ की डाल में कितना न कोई नक्शा बना न कुछ बना, कितना घर बना दिया कैसा। अरे इतना घर बनाया था, इतना लंबा घर, उसके अंदर घर था, और बढ़िया न मालूम कहाँ कहाँ से तिनका ला करके, और बहुत सुरक्षित उस कोमल जगह में बच्चों को बैठाते थे। मनुष्य क्या पालेगा। तो पशु पक्षी जीव जंतु जितने सृष्टि में हैं, देखिए इन सब कामों में सब होशियार, सब होशियार हैं। छाजन भोजन मैथुन भय निंद्रा और मोह एक खट कर्म है। छाजन कपड़ा पहनना, कपड़ा ले लेना, मकान बना लेना, भोजन की व्यवस्था अपने कर लेना, मैथुन भोग विलास कर लेना, भय निंद्रा और मोह। जंगली भयानक जीवों का भय सबके अंदर होता है। भय निंद्रा, निंद्रा सब लोग लेते हैं। हर प्राणियों में देखे मोह होता है, अपने बच्चों में, प्राणियों में। एक पंछी है उसके अंदर भी मोह होता है। अगर कहीं बच्चा छोटा चला जाता है या कहीं गुम हो गया तो देखिए उसके लिए दौड़ता है, दौड़ता है, घूमता है और खोजता है कहाँ गए मेरे बच्चे। तो जीव जंतु जितने हैं चार खानी के, देखिए इन खट कर्मों में सब होशियार हैं। हिरन का बच्चा है, देखिए उसको तैरना नहीं बताना पड़ता है। अगर नदी है कोई तो देखे 2-3 दिन का अगर जन्म लिया बच्चा है, देखिए तैर करके चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, उसके अंदर संस्कार छिपे होते हैं जन्म जन्मांतर के। अनंतों जन्म में देखिए सब काम ये करते आया है ना, इसलिए दुनिया के जितने गलत काम है किसी को बताना नहीं पड़ता, अपने आप देखिए वो सब करने लगते हैं। लेकिन अच्छे काम के लिए देखिए बैठ करके समझाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अच्छे काम के लिए बड़े बड़े गिरजा घर, गुरुद्वारा, आश्रम, मंदिर, मठ, न मालूम कितने संत महात्मा, पोथी पुराण सब देखे बनाए गए हैं, मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि आए। लेकिन गलत काम के लिए कोई ऐसा आयाम है कहीं पर, कहीं नहीं। अपने आप व्यक्ति वहां चला जाएगा, अपने आप सीख लेगा, अपने आप कर लेगा, उसे बताना नहीं पड़ता है। क्योंकि अनंतों जन्म में ऐसे काम करते आया है ना वो, उसके अंदर अध्यास है, उसके अंदर अध्यास छिपा होता है, इसलिए उसे बताना नहीं पड़ता। किसी बच्चे से देखे पूछिए तुम, न मालूम कितने बच्चों से मैंने पूछा, उनके माता पिता कहने लगे कि देखिए बच्चे को ले जाओ, ऐसे हंसने लगे, ले जाओ इसको साथ में। तो मैंने पूछा चलोगे हमारे साथ में, चलोगे और कि चलोगे हमारे साथ में कि शादी करोगे। तो देखे कहता नहीं हम बाबा नहीं बनेंगे। शादी करोगे, कहने हाँ शादी करेंगे। अब देखिए छोटा है, हाँ, लेकिन हमारे साथ में चलने के लिए कहता नहीं 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 जाएंगे, हम बाबा नहीं बनेंगे। हम बाबा नहीं बनेंगे। तो देखिए क्यों, अनंतों जन्मों से संसार में ही रमते आया है ना जी। इसलिए जितना उधर उसको आराम है, क्योंकि जहां पर पानी बहता है बहते बहते वहां घाट बन जाती है, वहां घाट बन जाती है, तो वहां पानी को भी बहने में आसान रहता है। अगर कोई ऊंचाई की तरफ पानी को ले जाओ तो देखिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस मन को अगर ऊपर उठाना है तो इसके लिए बहुत तुमको कोशिश करना पड़ेगा, और मन को नीचे की तरफ ले जाना है कोई कोशिश नहीं, छोड़ दो बस बहने लगे। पानी को अगर छोड़िए तो देखिए पानी नीची सतह पर बहने के लिए देखिए तुरंत
कुछ नहीं करना पड़ता है, अभी छोड़िए, देखिए बहते बहते चला जाएगा। अगर ऊंचाई की तरफ ले जाना है तो तुमको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, तब ये मन जाता है। ऐसे हम लोगों का मन जो है, ये ऊंचाई की तरफ अगर ले जाना है, सत्संग में इसको बैठाना है या अच्छी क्रिया करना है, तो देखिए मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। शरीर बैठ जाएगा, मन नहीं बैठेगा। और तन मन जब देखे एक जगह होता है, तब उसका फल प्राप्त होता है। सदगुरु ने कहा है कि तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। तन मन देखिए जब एक जगह होता है, तब उसका पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। तो महाराज श्री राम की जो गृहस्थी थी, वो केवल गृहस्थी नहीं थी, वो उनकी सद गृहस्थी थी। 14 बरस तक देखे वन में रहे, वनवास में रहे, सीता जी साथ में थी। सीता जी साथ में थी, लेकिन देखिए वहां पर वो साधना से रहे, वहां पर साधना से रहे। आजकल के जितने वैज्ञानिक सब चीजें बनी है, पहले कुछ नहीं था। प्रकृति पर लोग जीते थे, प्रकृति पर निर्भर रहते थे। खाना पीना सोना जागना जितने काम सब होते थे, सूर्य को देख करके देखिए लोग समझते थे कि 10 बज गए, 1 बज गए, इतना समय हो गया होगा। नक्षत्र तारों को देख करके लोग समय को अंदाजा लेते थे। और जितनी क्रियाएं सब बनी हुई हैं, कुछ था ही नहीं। तो 14 बरस तक वनवास में रहे, सीता जी साथ में रही, लेकिन कोई देखिए साधना से दोनों रहे, साधना से दोनों रहे। और श्री राम की जो गृहस्थी थी, केवल गृहस्थी नहीं थी, सद गृहस्थी थी। जब रावण को मार करके वो आए अयोध्या, यज्ञ करने के लिए ब्राह्मणों ने जब उनको बताया राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए, तो कहा देखिए सीता का तो वनवास हो गया था, दूसरी शादी तुमको करना पड़ेगा, तब यज्ञ कर सकते हो। सब नियम अलग अलग होते हैं ना। तो देखिए महाराज श्री राम ने क्या कहा, हम दूसरी शादी नहीं करें। तो फिर यज्ञ कैसे करोगे, यज्ञ कैसे पूरी होगी तुम्हारी। तो उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। सोने की कहते सीता बनाई गई, राजाओं का मामला, सोने की सीता बना करके और फिर उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन दूसरी शादी नहीं की। राम में इतनी विशेषताएं थी उनके जीवन में, उनकी गृहस्थी में। अगर उनकी विशेषताओं को जीवन में हम अनुसरण कर लें, तो हमारी भी गृहस्थी राम के समान हो सकती है। हमारी भी गृहस्थी राम के समान हो सकती है। इसीलिए राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए। गृहस्थी में गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने आदर्श स्थापित किया है समाज में, कि अपनी गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। आज देखे शमशान हम लोग गए थे, तो भरत जी का चित्र वहां देखे, ऐसे खेड़ाऊं लेकर के। तो भगत जी से हम कहने लगे, देखिए ये सदगृहस्थी के देखिए कितना बड़ा आदर्श है, कि अपने भाई के लिए श्री राम ने देखे राज छोड़ दिया, लेकिन भरत जैसे भाई थे, उनके बड़े भाई का कितना उन्होंने सम्मान किया, कितना आदर किया, कि उनके खिड़ाओं को रख करके पूजा करते। इसीलिए उनका नाम देखिए जग जाहिर हो गया, जग जाहिर हो गया। अयोध्या का नाम भी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। पूरे परिवार का नाम केवल राम के नाम से। परिवार में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा महान निकला कि पूरा परिवार, सब माताएं, अयोध्या, माता पिता, सबका नाम दुनिया में रोशन है। तो इतनी विशेषताएं थी, इसलिए उनकी केवल गृहस्थी नहीं थी, सदगृहस्थी। दूसरी शादी देखिए उन्होंने नहीं किया। गृहस्थी के कुछ ऐसे नियम होते हैं, तब उनकी सदगृहस्थी बनती है। सदगृहस्थी बनती है कि जीवन में अपने गृहस्थी केवल परिवार को, समाज को चलाने के लिए एक दो का साथ बना दिया जाता है, कि मिल करके रहो, मिल करके रहो और अपने जीवन को यापन करो। केवल अपने जीवन को बेकार करने के लिए थोड़ो गृहस्थी बनाई जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जीवन को अपने, सारी जीवन को अपने बेकार करते हैं, बेकार करके अपनी गृहस्थी को बिल्कुल बदबूदार बना लेते हैं।
उनकी सदगृहस्थी नहीं बनती है, वो केवल गृहस्थी कही जाती है। केवल गृहस्थी कही जाती है। तो हर मनुष्य को चाहिए गृहस्थी के साथ साथ में सदगृहस्थी जरूर जोड़ देना। जो सदगृहस्थी जोड़ देते हैं वही भजन और भक्ति सत्संग के असली मर्म को समझ पाते हैं। ऐसे केवल ऊपरी बात रह जाती है। जैसे कोई ऊपरी ऊपरी से कहा जाए, किसी को भोजन कहा जाए, भोजन आप कर लीजिए, और भोजन दिया न जाए। जैसे एक ढपोड़ शंख था, तो ढपोड़ शंख का मतलब ही था कि वो कहता था, देता कुछ नहीं था। एक पंडित जी के पास था, तो पंडित जी बेचते थे ढपोड़ शंख। एक सज्जन मिले, कहने लगे ये क्या है? कहने हमारे पास एक शंख है, कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया चौका लगा करके उस शंख को रख दो, फूल रख दो, और स्नान ध्यान करके फिर पूजा करो, और पूजा करने के बाद फिर जो कहो देता है। कह दो शंख महाराज हमें 100 रुपये चाहिए, तो शंख 200 रुपये आपको देगा। 500 चाहिए तो 1000, 10,000 तो 20,000, मतलब एक के दूना देता है। अगर 1 लाख की जरूरत है तो 2 लाख दे देगा। तो उन्होंने कहा है जितने का हो हमें आप दे दीजिए पंडित जी, और हम शंख को रखेंगे अपने पास में, इससे हमारा बढ़िया खर्चा चलेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। पंडित जी ने लालच दे करके शंख को बेच दिया, पैसा लेकर के चले गए। जैसे पंडित जी ने बताया था कि ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करना, तो ऐसे किया। प्रातः काल स्नान करके फिर कोई आवश्यकता पड़ गई परिवार में खर्चा की, कहने लगा संघ महाराज मुझे 10,000 रुपये चाहिए। कहीं 10,000 क्या करोगे, 20,000 ले लो। अरे कहा 20,000 दे दो। कहीं 20,000 क्या करोगे, 40,000 ले लो। अरे कहीं 40 ही दे दो। कहीं 40 क्या करोगे, 80,000 ले लो। जब वो जितना कहे उसका दूना कहता था। तो कहा अरे 1 लाख दे दो। कहीं 1 लाख क्या करोगे, 2 लाख ले लो, ले लो। तो कहीं आप कहते हैं 2 घंटे हो गया, मुझे जल्दी है, जरूरत है पैसे की, और आप देते नहीं है। तो शंख ने कहा देखे मेरा नाम ही ढपोड़ शंख है, हम केवल कहते हैं लेकिन देते देते कुछ नहीं है। केवल हम कहते हैं, हमारा काम ही कहना, दूना कहना, लेकिन हम देते नहीं। हम दे भी दें तो इतना हमारे पास बैलेंस कहाँ है जो हम दूना दे तुमको। तो हमारा कहना केवल काम है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो जीवन में केवल कहते हैं। कहते हैं ढपोड़ शंख के समान, लेकिन जीवन में जीवन में वो उसको पालन नहीं करते, जीवन में केवल कहते हैं। तो केवल कहने से देखिए मुख मीठा होने वाला नहीं है। जब तक मीठा खाओगे नहीं तो मुख मीठा नहीं होगा। धन धन कहते रहोगे तो धन धन कहने से देखिए धन पास में नहीं आएगा। भूख अगर लगी है तो भोजन भोजन कहने से भूख नहीं जाएगी, उसका उपाय करना पड़ेगा। उसका उपाय करना पड़ेगा। जब उपाय हम करेंगे, फिर हमारी अगर भाग साथ नहीं देती है, तब समझना चाहे मेरी भाग खाली। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसका उपाय नहीं करते हैं, केवल भाग के भरोसे ही सो जाते हैं। मुकद्दर पर भरोसा करके सो जाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। किया पर है जना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। किया पर है जना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। समय की एक ठोकर भी बदल देती है जीवन को, बदल देती है जीवन को। समय की एक ठोकर भी
बदल देती है जीवन को, बदल देती है जीवन को। और जो ठोकर खा के ना संभले तो समझाने से क्या होगा। जो ठोकर खा के ना संभले तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। किया पर है जना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। समय गुजरा हुआ हरगिज न वापस हाथ आएगा। लिया चुंग खेत चिड़ियों ने, लिया चुंग खेत चिड़ियों ने तो पछता ये से क्या होगा। लिया चुंग खेत चिड़ियों ने तो पछता ये से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। किया पर है जना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। तो ढपोड़ संग के समान कहते अपने जीवन को नहीं बिताना है, हकीकत में आकर के, हकीकत में आकर के अपने जीवन को हम लोगों को बिताना है। जो हकीकत में मस्ती में डूबे उन्हें क्या फिक्र है जिंदगी की। जो हकीकत जिनके अंदर आ जाती है, जो सच्चाई आ जाती है, सच्चाई के धरातल पर जो व्यक्ति आ जाते हैं वही अपने मन को बस में कर लेते। ये मन ही, इंद्रियाएं ही सबको दुख देती हैं, और मन इंद्रियाएं ही जो बस में नहीं होती हैं, यही संसार में मनुष्य को परेशान करती। इसी के कारण सब लोग परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, कष्टित होते हैं। तो अपनी गृहस्थी को हम लोगों को क्या बनाना है, सदगृहस्थी। सदगृहस्थी अपनी गृहस्थी को बना करके, सदगृहस्थी में परिणित करके अपनी गृहस्थी को महान बनाना है। और एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो उस गृहस्थी को महान बनाने के लिए श्री राम के जीवन से, श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हुए उनकी जीवन की रहनी को, श्री कृष्ण के जीवन में देखिए, आप वेद उठाकर देखिए, श्री कृष्ण का जीवन बिल्कुल उज्जवल है। लेकिन पुराणों को जब आप पढ़ेंगे तो पुराणों के लेखकों ने श्री कृष्ण के जीवन में न मालूम कितनी गंदगी लगा दिया। पुराणों में 16,108 पटरानियों से जोड़ दिया श्री कृष्ण को, जो एक प्रकार गीता का ज्ञान देता हो, गीता का संदेश देता हो, दूसरी तरफ 16,108 पटरानियों से जोड़ दिया गया। कितनी गंदगी उनके मुख में लगा दी गई, कितनी गंदगी उनके मुख में लगा दी गई। सृष्टि देखिए दो प्रकार की होती, नाद और बिंद। जो नाद सृष्टि होती है, देखिए संत महात्माओं में खुद के बच्चे नहीं होते। जो शिष्य होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो बच्चे ही कहे जाते हैं, वो बच्चे ही कहे जाते हैं। लेकिन वो खुद के बच्चे नहीं होते, धर्म के पुत्र होते हैं। लेकिन गृहस्थी में जिसका विवाहित जीवन आता है तो खुद के बच्चे होते हैं, वो बिंद सृष्टि। महाराज श्री कृष्ण देखिए 16 कलाओं से भरपूर थे, 16 कलाओं उनके अंदर थी। तो इतने उनके प्रेमी लोग थे, गोकुल में, मथुरा में जब वो बंसी अपनी बजाते थे तो वहां के लोग सब मुग्ध हो जाते। इतना व्यवहार कुशल थे, जहां पर वो जाते थे विजय ही प्राप्त कर लेते थे। तो इतने प्रेमी उनके हो गए थे, 16,108 उनके पटरानियां नहीं थी, प्रेमिकाएं थी। जैसे हम लोग दुनिया में घूमते हैं, न मालूम कितने प्रेमी हैं, हजारों लोग कहाँ कहाँ आते जाते हैं, फिर उन प्रेमियों को छोड़कर चल देते हैं और फिर आगे, फिर आगे, आगे ऐसे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही उनके हजारों लाखों लोग प्रेमी थे।
लेकिन उन्हीं प्रेमियों को वहां पर पुराणों में देखे पटरानियों से जोड़ दिया गया, उनको पटरानी बना दिया गया। श्री कृष्ण भी महात्यागी थे, श्री राम का जीवन भी देखिए गृहस्थी के लिए बहुत ही मर्यादित था। अगर इन महापुरुषों के जीवन के आदर्श हम लोगों के जीवन में स्थापित होते रहे तो हम लोगों के जीवन में भी देखिए ऐसी ही स्थिति आ सकती है। और हमारा जीवन भी धीरे धीरे इस जीवन को, ऐसा नहीं है कि सुनते 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 बहुत लोगों की जिंदगी चली जाती है लेकिन एक चुटकी तंबाकू नहीं छोड़ पाते और जिंदगी पूरी चली जाती सुनते 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 सुनते। और साधु संतों को मानते मानते, साधु संतों को मानते मानते, लेकिन साधु संतों को मानते मानते लेकिन साधु संत की नहीं मानते। खिला दिया, पिला दिया, सेवा कर दिया और न मालूम क्या क्या व्यवस्था कर दिया, लेकिन ये सब तो कर दिया लेकिन साधु संत की नहीं मानते। सबसे बड़ी बात तो यही। और एक चुटकी तमाकू देखे कहां दौड़ कर ले जाती है। तो धीरे धीरे एक एक विषय से हर व्यक्ति को अपने मन को रोकना चाहिए और तभी हमारी जो गृहस्थी है वो सदगृहस्थी बन जाएगी, सदगृहस्थी बन जाएगी। राम देखिए जैसे एक पत्नी व्रत वाले थे, पूरा जीवन देखिए इतने दिन वनवास में रहे, फिर अयोध्या आए, दूसरी शादी नहीं किया और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थी में अपने एक दो संतान हो जाने के बाद फिर देखिए अपने साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत किया। तो उनके जीवन से हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलती कि हम लोग भी अपने जीवन को साधना में और साधना में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए सोचते रहें। साधना का मतलब यही होता है हमारा मन जो जो मांगता है वो न देना, हमारा मन जहां जहां भागता है उसे रोकना, और इंद्रियाएं जो जो मांगती हैं वो न देना। और जो अपने शरीर को रोक ले गया समझ लो साधना कर ले गया। अब मन में कोई वेग उठा, कोई वेग उठा, अब आप उसी वेग में उद्वेगित होकर के चल दिए, विचार नहीं किए, तो आपका मन जहां जहां ले जाएगा वहां पर आपको छोड़ देगा ले जाकर। अगर विचार करके मन की परीक्षा आपने कर लिया तो वहीं पर आप रुक जाओगे। पेड़ में जैसे कली निकलती है और उस कली को ही लोग तोड़ देते हैं तो क्या फूल उसमें खिलता है? नहीं खिलता। और कली लगी रहेगी तो फूल अपने आप वो खिल जाए। तो जितनी वासनाएं, जितने स्मरण मनुष्य के अंदर उठते हैं, पहले मन में उसका नमूना ही बनता है, काम तो बाद में होता है सारा, पहले मन में उसके संस्कार सूक्ष्म रूप से बनते हैं। जैसे कोई मिलने के लिए आया यहाँ तो पहले उसके अंदर भावना बनी कि साहब आए, इतनी दूर से चले, हम चले, फिर समय से जल्दी काम किया और करके फिर चल दिया, चल के आ गए यहाँ तक। पहले अगर उसके मन में विचार न बनते तो यहाँ तक नहीं आता, आ नहीं पाता। तो पहले हर मनुष्य के अंदर कोई भी काम करने के लिए स्मरण, वासना, इच्छा बनती है और उस इच्छा की जो परीक्षा कर लेता है वही कहते हैं पूर्ण विजयी माना जाता है, और जो इच्छा की परीक्षा नहीं कर पाता है वो फंस जाता है। तो हमें अपनी गृहस्थी कैसे बनाना है? सदगृहस्थी बनाना है, सदगृहस्थी में परिणित करके और बढ़िया सुंदर और आदर्श में अपनी गृहस्थी को बना करके अपने जीवन को व्यतीत करना है। बोलो सदगुरु देव की। घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो इसको, ऐसे पूरे में घुमा दो।